उससे दोबारा मिलने का अनुरोध भी करता है और माकियो मान जाती है। माकियो को कई साल बाद लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था और ये सब आसा टाकुमी की वजह से हुआ था। शाम को माकियो अपने दोस्त शिंगो के साथ निकल गई, लेकिन यहाँ माकियो ने अपने जीवन पर चर्चा करने के बजाय आसा टाकुमी पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि उसने आसा टाकुमी की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। उसने शिंगो से आसा टाकुमी की माँ द्वारा लिखी गई डायरी के बारे में भी चर्चा की, जो उसने अभी तक आसा टाकुमी को नहीं दी थी। शिंगो ने उसे सही समय पर वो डायरी देने की सलाह दी। यहाँ अगले दिन के दृश्य में बदलाव होता है, जहाँ हम देखते हैं कि आसा टाकुमी के स्कूल में सभी ने आसा टाकुमी द्वारा लिखे गए बोलों की बहुत सराहना की, यहाँ तक कि उसके बोल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए। सभी ने इसे पढ़ा और सभी खुशी से भर गए। आसा टाकुमी खुश नहीं थी और बेहतर लिखना चाहती थी। जब माकियो ने वो उपन्यास लिखा और घर आई तो उसने देखा कि शिंगो आज माकियो से मिलने आया था और वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। फिर वो उन दोनों के पास गई और पूछा कि क्या वे फिर से साथ हैं। ये सुनकर शिंगो ने पूछा कि क्या उसने अपनी माँ द्वारा दी गई डायरी पढ़ी है, जिससे आसा टाकुमी हैरान हो जाती है और पूछती है कि कौन सी डायरी। माकियो ने तब तक आसा टाकुमी को कोई डायरी नहीं दी थी। जब मामला सामने आया तो माकियो ने अपनी डायरी भी आसा टाकुमी को दे दी, जिससे वो बहुत भावुक हो गई। माकियो को डर था कि वो फिर से भावुक हो सकती है। इस समय आसा टाकुमी ने माकियो से पूछा कि उसने उसे उस दिन क्यों स्वीकार किया, और माकियो ने कहा कि उस दिन कोई भी उसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे स्वीकार करना चाहिए। आसा टाकुमी उसकी कठोर बातों से और क्रोधित हो गई। उसने माकियो से कहा कि इसका मतलब है कि उसे उस पर और उसके प्रिय शिंगो पर दया आ गई थी, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह आसा टाकुमी स्कूल नहीं गई, भले ही सुबह उसकी बोर्ड परीक्षा थी। उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा छोड़ दी। अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए शिक्षिका ने माकियो को बुलाया और उसे उसकी गैर जिम्मेदारी के लिए डांटा, लेकिन माकियो ने देखा था कि आसा टाकुमी स्कूल गई थी। उसने स्कूल बंक कर दिया था। अब माकियो तनाव में अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि आसा टाकुमी भी कुछ देर पहले वहाँ आई थी। माकियो की माँ उसे बताती है कि आसा टाकुमी बहुत निराश है, उसे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे सुनने के बाद माकियो अपनी माँ से एक प्रश्न पूछती है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माकियो की माँ ये प्रश्न खुद से पूछती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने तुम्हारा सबसे अच्छा पालन पोषण नहीं किया। और जब वो ये प्रश्न पूछती है तो हमें माकियो का अतीत दिखाया जाता है। माकियो की माँ एक कामकाजी महिला थी। माकियो का पालन पोषण वास्तव में आसा टाकुमी की माँ ने किया था, जो उसकी बहन है। वो माकियो को हर समय डांटती थी कि वो कोई काम नहीं करती, वो कुछ भी अच्छा नहीं करती, लोगों के बीच खुद को समायोजित करने में सक्षम नहीं है। इन बातों के कारण वो कभी भी आसा टाकुमी की माँ के साथ समायोजित नहीं हो पाई, और यही कारण है वो एक अंतर्मुखी क्यों है। वो अपनी माँ को भी ये बताती है कि आसा टाकुमी की माँ की मृत्यु होने पर वो बहुत दुखी नहीं थी। दुख में वो यहाँ से भी उठ गई और झील के किनारे चली गई, जहाँ वो अपने बचपन से आती थी। उसे दिखाया गया था आसा टाकुमी भी इस झील में आई थी।